वीडियो स्टार्ट हो गई। यस। हेलो नमस्कार, मैं विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस बेहतरीन सी क्लास में। आज हम एसएससी मैथ्स बुक सॉल्यूशन में आगे फर्दर हम करने वाले हैं। आज हम डिस्काउंट को आगे हम बढ़ाने वाले हैं। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने 61 से लेके 80 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो आज हम 81 से लेके टोटल 100 तक क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है भाई। तो आज हम 100 तक, आज हमारा टारगेट है, आज हम 100 तक आपको करवा के दम ले लेंगे। ठीक है भाई। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये भाई मेरी टेलीग्राम आईडी है, पर्सनल टेलीग्राम आईडी है, जिसका नाम है, भैया आपको दिख नहीं रहा होगा वहाँ पे, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, विशाल झा 585। यहाँ पे क्या क्या होगा आपको, यहाँ पे आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, चाहे वो एसएससी मैथ्स की बुक का सॉल्यूशन क्वेश्चन हो या फिर आपके किसी भी बुक का हो, किसी भी XYZ बुक का, अगर आपको में से आपको कोई भी आपको डाउट होता है तो आप तुरंत मुझे इस टेलीग्राम आईडी पे भेज दो। मैं विद इन 24 आवर्स मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा उसका। ठीक है भाई। और इसके बाद आपको मैं बताना चाहूँगा, ये भाई हमारा टेलीग्राम चैनल है, नॉट आईडी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है भाई। ठीक है। तो चैनल का नाम है मैथ्स बाय विशाल झा। क्या नाम है? मैथ्स बाय विशाल झा। विशाल झा, इसका चैनल का नाम क्या है? मैथ्स बाय विशाल झा चैनल का नाम है, जिसमें ये आपकी डीपी लगी होगी। ठीक है भाई। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको मिलेगा जो भी एनोटेशन पीडीएफ होती है, एनोटेशन पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और आपको अब 100 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे ना, तो आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता ही एक 100 क्वेश्चन ऑफ डिस्काउंट की आपको पीडीएफ, प्रिंटेबल फॉर्म में पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिससे आप प्रिंट करवा के अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है भाई। ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। आज का क्वेश्चन नंबर 1 इस बुक का क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है? ये कहता है कि अ रिटेलर गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 40%। 40% का डिस्काउंट लेता है प्रिंटेड प्राइस पे। प्रिंटेड प्राइस को ही मार्क्ड प्राइस बोलती है, इसको ही लिस्ट प्राइस बोलती है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में करवाया था। इफ द रिटेलर सेल्स इट एट अ प्रिंटेड प्राइस पे बेचता है तो आपको बताना है उसका गेन परसेंट कितना होगा। अब भैया एक बात बताओ, आपने कराया था 40% की फ्रैक्शन वैल्यू आपने 2/5 बताई थी। अगर मार्क्ड प्राइस आपका 5 है, मार्क्ड प्राइस 5 है, उस पर 2 की छूट मतलब 3 में बेच रहा है, 3 में बेच रहा है। अब वो बोल रहा है कि भैया 3 नहीं मतलब 3 कम में बेच रहा है ना, बोला 3 नहीं, बोला इतने में ही बेचे। अगर वो इतने में ही बेचना चाह रहा है तो उसे कितना बढ़ाना पड़ेगा? बोलोगे भैया पहले तो वो 3 में बेच रहा था, अब वो 5 में बेच रहा है, तो भैया उसे 2 बढ़ाना पड़ेगा। भैया उसे 2 बढ़ाना पड़ेगा। अगर परसेंटेज की टर्म में बात करें तो 2 बढ़ाना पड़ेगा। कितने पे? इस 3 पे। इस 3 पे 2 बढ़ा लेगा और मल्टीप्लाई में 100 कर देगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 66 पॉइंट या फिर 66 2/3%। कितना का? 66 2/3%, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 37% ऑन 2635 एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 23% एंड 7% ऑन द सेम अमाउंट इज। डिफरेंस कितना होगा? देखो, एक डिस्काउंट आपको कितना बोला हुआ है? एक डिस्काउंट आपको बोला है 37% का। ठीक है भाई, बोलोगे यस। और दूसरा डिस्काउंट कितना बोला है? 23% का और 7% का। इन दोनों का सक्सेसिव निकाल लो। क्या होगा? 23 प्लस 7 माइनस 23 गुणे 60 डिवाइडेड बाय 100। 23 और 7 कितना हो गया? 30। 30 माइनस 23 सत्ते 161 डिवाइडेड बाय 100। तो 1.61, 30 में से 1.61 गए तो कितना बचा? 28.39। कितना बच गया? 28.39% का वो दूसरा डिस्काउंट दे रहा है। तो अब डिफरेंस निकाल लो। तो भैया फर्स्ट माइनस सेकंड का परसेंटेज की टर्म में डिस्काउंट कितना आ रहा है? 37। क्या बोलोगे भैया? ये हो गया आपका 37 माइनस 28.39 करोगे तो कितना आएगा? 9 और 8, 8.61% का आपका
डिफरेंस परसेंटेज के फॉर्म में निकल के आ जाएगा। अब कितने अमाउंट के फॉर्म में बताया ना आपको, कितने अमाउंट का हुआ है, लो भैया निकाल दो, अमाउंट में निकाल दो, अमाउंट में क्या निकाल दो, डिफरेंस। अगर अमाउंट में डिफरेंस निकालना है तो लो फिर 2635 मल्टीप्लाई में 8.61 डिवाइडेड बाय 100, ये हटेगा नीचे फिर 2 जीरो आएगा, ये हटेगा नीचे फिर 2 जीरो आएगा। अब यहाँ पे हमें करनी है प्योर कैलकुलेशन, प्योर कैलकुलेशन। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसी में ही। चलो अब मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया था, कैसे, देखो कितनी भी बड़ी मल्टीप्लाई हो, 2635 मल्टीप्लाई में 861 करना है कि नहीं करना, बोलोगे भैया करना है। इंक का कलर चेंज करके फिर मैं आपको बता दूं बढ़िया से। तो भैया देखो ये करना है, बोलोगे हाँ भैया करना है। तो अब क्या करो, ये तो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट से कर लो। 5 बन जा, आप बोलोगे 5 बन जा 5। चलो अब ये यूनिट डिजिट है ना, इसको एक प्लेस आगे ट्रांसफर कर दो, तो कर दो कितना, एक को 3 से करोगे, 1 इंटू 3 आ गया आपका 3। अब ये जो सेकंड है 10th प्लेस है, इसको इस वाले के पास आप इंट्रोड्यूस कर दो। 6 5 जा 30, 30 में 3 जोड़ दो, कितना आ गया 33। 33 का 3 यहाँ लिख दो और कैरी कर दो 3, कैरी कितना आ गया 3। अब क्या करो, इस 1 को फिर फर्दर आगे बढ़ा दो, फर्दर आगे कितने 6 पे बढ़ा दो, 6 बन जा, बोलोगे भैया 6 बन जा 6। और इस 6 को फिर फर्दर आगे बढ़ाओ कितने पे 3 पे, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। अब ये 8 को फिर इंट्रोड्यूस कर दो, अभी तक नहीं आया था, लोग कर दो भैया, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और कैरी हमारा 3 भी था, और यहाँ पे 3 और कर लो, इनको ऐड कर दो। 8 से 14 3 17 का 7 हासिल 1, 4 और 5 और 1 6, 67। 67 का 7, कैरी फिर हमारे पास कितना आ गया, कैरी आ गया हमारे पास 6, कैरी कितना आया 6। अब 1 को फिर आगे बढ़ाओ कितने पे 2 पे ले आओ, 1 को आगे बढ़ाओ कितने पे ले आओ 2 पे ले आओ। अब एक चीज और आपने नोटिस करी क्या, आपने नोटिस करी क्या एक चीज और, क्या, देखो 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 ये क्या है, ये 7, यहाँ आपको 7 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, फिर भी हम एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। 2 बन जा 2, कितना आएगा 2 एक कम 2। अब 6 को आगे बढ़ाओ, 6 इंटू 6 करो, 6 6 जा 36, ठीक है भैया। अब इस 8 को भी आगे बढ़ा दो कितने पे 3 बार में, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 और कैरी हमारे पास 6 था ही, इनको ऐड करो, 6 2 8 4 12 और 6 18, 18 का 8 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 68 आया, कितना आया 68 का 6 कैरी, 68 का 8 कैरी 6। अब तो कंफर्म हो गया 87, और 87 ही यहाँ पर आ रहा है, तो मतलब क्या हो गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका फिर राइट आंसर हो जाएगा। अब तो भैया कंफर्म इसने खुद ही कर दिया ना कि 2 के बाद तो एक ही में आ रहा है, अगर 2 के बाद एक ही में आ रहा है तो इसने खुद ही कंफर्म कर दिया 87 यहाँ है और 87 हमारा यहाँ भी आ रहा था, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस कैलकुलेशन से डील करना था, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नाउ फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा है कि लिस्ट प्राइस ऑफ हैंड मिक्सचर शोरूम में कितना है 2000 रुपये का है, और इसको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, 15% का और 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। कल ही करवाया है कि भैया 10% का डिस्काउंट, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू भैया आपने बताई थी 1/10, 10 रुपये मार्क प्राइस, 1 का डिस्काउंट, तो बेच कितने में रहा है 9 में, तो 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा 6 5 11 और 1 12, नहीं ये नहीं होगा, 16 तो जाता ही नहीं है, 2 अब हमें फिर मिल गए 2 का मल्टीपल, 2 मल्टीपल दिखे कि नहीं दिखे, बिल्कुल दिखे, ये भी 9 से जा रहा है, ये भी 9 से जाता है। अब दूसरा खोल लो 15 का, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है भैया 3/20, 3 रुपये मार्क प्राइस है 3 का 20 रुपये मार्क प्राइस है 3 का डिस्काउंट, कितने में बेच रहा है 17 में, 17 का टेबल में कितने में 17 में 153 होता है, 17 9 जा 153 होता है रेदर देन 1440 के। विदाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आप ऐसे इसको कर सकते हो। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा इज कितना है 90,000 रुपये,
ये सेल के लिए 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद जो वो अवेलेबल होता है, कितने 10% के और 5% के। तो वही सेलिंग प्राइस बताना है, सीधा करो। ये 10 दिख रहा है तो 9 का मल्टीपल, तो 8 13 7 20 और 7 27 हो सकता है। 8 5 13 5 18 2 18 7 25 ये नहीं होगा। 9 गया और 8 5 13 7 ये भी नहीं हो सकता। 9 गया 6 5 11 नहीं हो सकता, खत्म। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि टू क्लियर ओल्ड स्टॉक अरशद ऑफर अ डिस्काउंट स्कीम ऑन बाइंग 24 ग्लास टम्बलर्स, 12 टम्बलर्स गेट फ्री। 12 फ्री मिलते हैं तो इफेक्टिव कितने का मिलता है? अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, कितना फ्री दे रहा है। डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, कितना फ्री दे रहा है। आप बोलेगा भैया 12 फ्री दे रहा है, टोटल उसके पास है जा कितना आ रहा है भैया, उसके पास है 24 और प्लस 12 दोनों जा रहा है, 24 12 36 आ रहा है। परसेंटेज के लिए डिवाइड में 100, 12 से काट दो, 12 तिया 36, 100 बट्टे में 3 क्या होता है 33, 1 बट्टे में 3%, कितना होता है 33 1 बट्टे में 3%, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नाउ मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि ऑन बाइंग 24 बैंगल्स मीना गेट 6 बैंगल फ्री ऑफ द कॉस्ट। ठीक है भैया, परसेंटेज डिस्काउंट बताना है। अगेन क्या डिस्काउंट परसेंट क्या निकलेगा कि भैया कितना डिस्काउंट दे रहा है 6, उसके पास से जा कितना रहा है 24 और 6 30, मल्टीप्लाई में 100 कितना आ गया 20%। 20% मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आइटम इज 1.4 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस। इन ऑर्डर टू अर्न इतने परसेंट प्रॉफिट व्हाट परसेंटेज डिस्काउंट कैन अ शॉपकीपर अलाउ। कितने परसेंट का डिस्काउंट जो वो शॉपकीपर अलाउ कर सकता है। हमने माना कि इसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 1000 रुपये है। कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस भैया 1000 रुपये हमने मान लिया, तो मार्क प्राइस कितना निकल के आया? एमपी निकल के आया 1000 पे 1.4 टाइम्स है। ठीक है भैया, बोलोगे हाँ तो कितना हो गया 1400 हो गया, 1400 रुपये का क्या हो गया एमपी हो गया। अब क्या बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू अर्न इतने परसेंट प्रॉफिट, इतने परसेंट प्रॉफिट निकालेगा तो भैया क्या प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर निकलता है? बोलोगे हाँ जी, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना निकलेगा? तो 1000 पे 123.2 डिवाइडेड में ये, तो कितना निकल के आया? ये हटेगा 3 जीरो से, 3 जीरो कैंसिल, कितना आ गया 123 रुपीज़ आ गया। तो आपको बताना डिस्काउंट कितना देगा। अब डिस्काउंट कितना देगा? इनका डिफरेंस डिस्काउंट हो गया। तो भैया डिस्काउंट इन टर्म ऑफ वैल्यू कितनी आ गई 1400 माइनस 1232। तो 10 में से 2 गए तो 8, 9 में से 3 गए तो 6 और 3 में से 2 गए तो 168 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा है। और परसेंटेज के लिए कितना हो गया 168 का डिस्काउंट ओवर कितने पे? ओवर मार्क्ड प्राइस दैट इज 1400 मल्टीप्लाई में 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। और आपको ये याद होना चाहिए 14 इंटू 12 होता है 168, 14 इंटू 12 होता है 168। तो आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट दे गया? वो आ गया 12% का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है? ये कहता है एक शॉपकीपर वो अलाउ करता है 12% का डिस्काउंट। एक शॉपकीपर अलाउ करता है 12% का डिस्काउंट ऑन हिज टू हिज कस्टमर एंड स्टिल गेन्स 36%। मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बताना है जिसका कॉस्ट कितना है 1092 रुपीज़ है। तो आपको लगातार इतनी क्लासेस में आपको बताते हुए आया हूँ क्या कि एमपी और सीपी का रिलेशन। फिर बताऊंगा एमपी डिवाइडेड बाई सीपी क्या होता है। ये होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट। ये आपका रिलेशन होता है प्रॉफिट एमपी और सीपी का। ओके बोलोगे ओके। आपको सीपी कितना दे रखा है 1092 दे रखा है। एमपी को हमने मान लिया x रुपीज़, एमपी को मान लिया x रुपीज़ हो गया। ठीक है भाई, बोलोगे यस। अब 12% का डिस्काउंट 100 माइनस 12,
100 माइनस 12, ये आ गया हमारा 78, ठीक है, बोलोगे यस। और 36% का प्रॉफिट, ये आ गया 136। काट दो इसको, इसको काटोगे 13 से कट जाएगा, 13 से काट देंगे 13, 13 6 78, 13 6 78, 13 से काट दोगे 13 अट्ठे 104, 5 13 चौके 52, ठीक है। इससे काट दोगे 14 छिक्के 84 होता है। तो x कितना आ गया, x आ जाएगा 136 मल्टीप्लाई में 14 इक्वल में 14 छिक्के 84 का 4 हासिल 8, 14 तिया 42, 42 और 8, 42 और 8 50, 50 देखा 04, लास्ट के 2 डिजिट में 04 आना चाहिए, 24 आ रहा है, 20 आ रहा है, 72 आ रहा है, 04 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मुझे गलती लग रही है, पता नहीं क्यों, क्योंकि नहीं सही है, सही है भाई सही है। मैंने क्या सोचा, मैं सोचा कि ये 15 है, अगर 15 होता तो मैंने सोचा कि 14 का स्क्वायर तो 196 ही होता है, तो यहाँ पे 196 से छोटा कैसे आ सकता है, बट नहीं 13 है, तो ये सही है आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि रमेश सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹3440 आफ्टर 18% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस, स्टिल मैनेज टू गेन 40% प्रॉफिट। भैया इतने में बेच रहा है, तो इतने में 18% का डिस्काउंट देने के बाद वो 40% का गेन ले लेता है वो, ठीक है, बोलोगे यार। रमेश यदि बोल रहा है, यदि रमेश 12% के डिस्काउंट में बेचता मार्क प्राइस पे, तो बताना उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाता, यदि वो 12% के उसमें बेचता तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाता। देखो इस वैल्यू की हमें कोई वैल्यू कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसको उठा के फेंक दो। हमने अभी आपको बताया MPCP का रेशो क्या है, 100 प्लस डिस्काउंट CP डिवाइडेड बाय MP। अभी मैंने क्या बताया, 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ये मैंने आपको रिलेशन बताया अभी। तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना दे रहा है, 18% का डिस्काउंट, तो 100 में से 18 गए तो कितना बचा, 82 बच गया। और डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस कितना है, 40% का प्रॉफिट ले रहा है, 100 प्लस 40 कितना आ गया, 140 इक्वल्स टू में, यदि वो 12% का डिस्काउंट मतलब कोस्ट प्राइस कितना 88 होता, तो उसको बताना है। अब इसको जो है हमने मान लिया x, 100 प्लस प्रॉफिट को मान लिया हमने x, तो ये हमें निकाल के देना है आंसर में। ओके, बोलोगे यस भैया बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व कर दो अब अच्छे से, अभी कर दे दिया भाई। लो अगर हम 2 से इसको कर दे, 2 से काट देंगे 41 बारी में, और इसको 2 से काट देंगे तो 44 बारी में। अब सीधा x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 44 गुणे में 140 डिवाइडेड बाय 41। तो भैया मैं सोचा था अप्रॉक्स से कर देता, लेकिन अप्रॉक्स तो भैया हो ही नहीं सकता, देख रहे हो कितने क्लोज आंसर है। चलो अब सॉल्व ही करना पड़ेगा, चलो भाई चलो, इसको मल्टीप्लाई करो, 0 14 चौके 56 का 6 हासिल 5, 14 चौके 56 और 5 61, ये आ गया डिवाइड बाय 41। अब इसको काटा पीटी स्टार्ट, 40 से कम 41, कितना बच जाएगा 20। अब 6 कर लो तो 5 बारी में कट जाएगा 205, 205 आ गया, 5 बारी में कटेगा कितना 205, बच जाएगा 1 0। अब देखो 41 से काटोगे तो ये तो पूरा कटेगा नहीं, तो 1 0 और लगाना पड़ेगा, 1 0 और लगाना पड़ेगा, तो यहाँ भी 0 लगाना पड़ेगा। अब इसे काट दो, 41 दूनी 82, कितना आ गया 82। हम बस इतना ही सॉल्व करेंगे। हमने x इसको माना था, 100 प्लस प्रॉफिट को हमने क्या माना था, ये माना था हमने x, तो ये कितना आया 150.2। अब प्रॉफिट कितना आएगा 150, 100 उधर जाएगा, 150.2 माइनस 100, 150.2 माइनस 100, ठीक है, बोलोगे यस, बोलोगे यस, आप बोलोगे यस। अब इसको निकाल दो, माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस करने में कितना आएगा 50.2 वाला आंसर आना चाहिए। 50.2 वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि एक शॉपकीपर जो है वो 20% के डिस्काउंट में कोई सामान बेचता है और वो 90% का लाभ कमाता है। अभी भी वो 40% का डिस्काउंट देता है, तो नया प्रॉफिट कितना होगा? अभी अभी जस्ट मैंने आपको इससे पिछले क्वेश्चन में करवाया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होता है बहुत बड़ा वाला HW। इस क्वेश्चन का बताना है आपको, क्या आंसर होगा कमेंट सेशन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि एक शॉपकीपर जो है वो मार्कअप करता है अपने प्राइस को, ठीक है, 25% और ऑफर करता है 15% डिस्काउंट। वही जो है सेम आइटम को मार्क करता है 20% का बाय अनदर शॉपकीपर बी के द्वारा, और वो कितने 12% का डिस्काउंट लेता है देख के, ठीक है। तो आपको बताना है कि बेटर जो है वो बेटर परसेंट ही सेल इट आइटम, तो सबसे बेटर दोनों में से किसको होगा और कितने परसेंट का होगा, ये आपको बताना है, ठीक है भाई। बोलोगे यस। और हमने क्या किया, सबसे पहले हमने माना ए को, ए का हमने माना तो ए को हमने क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। पहले हमने माना भैया ए, तो ए का हमने देखा क्या लाभ या हानि का सिनेरियो क्या दे रखा है, ये आप हमें भी हम आपको बता देते हैं। चलो, हमने माना कि इसका सीपी कितना था, हमने माना इसका सीपी था 100 रुपये, तो इसका एमपी कितना आएगा, इसका एमपी आएगा 25% ज़्यादा, मतलब कितना 125 रुपीज़। अब सेलिंग प्राइस कितना आएगा, एसपी कितना आएगा, एसपी कितना आ जाएगा, एसपी आ जाएगा 125 पे कितने का डिस्काउंट दे रहा है भाई हमारा, 12% का। 12% का डिस्काउंट है मतलब 22/25, है ना भाई। बोलोगे यस भैया। अब 25 से काट देंगे, सॉरी 12 नहीं, 15% का डिस्काउंट दे रहा है ना। कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, कहाँ गया, कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है भैया, वो डिस्काउंट दे रहा है 15% का। 15% का डिस्काउंट दे रहा है तो कितना आ गया, 17/20, ये आ गया। बोलोगे यस। 5 से काट लेंगे, 5 चौक 20, 5 से काट देंगे 25 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई, 17 पंजे 85 का 5 हासिल 8, 7 दूनी 34 और 8 42, 34 और 8 42। अब इसको 4 से काट देंगे, 4 से काट देंगे कितना आएगा, 106.25 आ जाएगा, 106.25 आएगा। तो ए को लाभ कितने का हो रहा है, ए को लाभ हो रहा है 106.25 माइनस 100 कितने का हो रहा है, 6.25% का लाभ हो रहा है। ये था ए का सिनेरियो, ये था किसका, ए का सिनेरियो। अब अरे दादा, ये था ए का सिनेरियो। ये क्या आ रहा है। अब हम बात करते हैं किसकी, बी के सिनेरियो की बात कर लेते हैं। अब बी के सिनेरियो के लिए हम थोड़ा इंक ब्लैक ले लेते हैं। बी का सिनेरियो क्या कह रहा है, ये हमने लिया बी का सिनेरियो। अब इसको कर लेते थोड़ा हाईलाइट। बी का सिनेरियो क्या कह रहा है, देखो देखो बी आपको क्या कह रहा है, बी का हमने सीपी माना वही सीपी, एमपी और एसपी। बी का हमने सीपी माना भैया 100 रुपये, वो कितना मार्कअप कर रहा है, 20% ज़्यादा कर रहा है, तो मतलब 120 रुपये हो गया। अब वो 12% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 120 पे 12% का डिस्काउंट, यानी कि वो डिस्काउंट कितने का दे रहा है, वो 12% 3/25, तो 22/25 में बेच रहा है। तो अब इसको काट लो, 5 से काट दोगे 5 बार में, 5 से काट दोगे 24 बार में, मल्टीप्लाई 24 दूनी 48 और 24 दूनी 48 और 4 52, ये आ जाएगा डिवाइड बाय 5। और अब इसको कर दोगे तो कितना आएगा, 528 को 2 से कर दोगे तो 1024 आएगा। 1024 मतलब 1024 102.4। तो इसका बी के लिए लाभ कितना आ रहा है, आप बोलोगे भैया बी के लिए लाभ आ रहा है 102.4 माइनस 100 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2.4 का। ज़्यादा लाभ कौन कमा रहा है, आप बोलोगे भैया ए कमा रहा है। कितना कमा रहा है, 6.25 का। तो ए कमा रहा है 6.25 का, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। 2 मिनट
होल्ड करना, मैं थोड़ा लैपटॉप चार्ज में लगा देता हूँ। चलो भाई, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है द कोट का मार्क प्राइस 145 रुपीज़ है और ऑफर एट इतने रुपये में दिया जाता है, तो आपको रिटेल का डिस्काउंट बताना है कितने का होगा। अब भैया डिस्काउंट क्या होगा? डिस्काउंट 145 माइनस 127.6, ये आपका डिस्काउंट आ गया। तो डिस्काउंट कितने का आ गया? अगर ये 128 होता, अगर ये 128 होता तो कितना आया था? 7 और 10 कितना आया था? 17। 128 होता तो ये 17 आया था, कितना आ गया? 17.4, 17.4 आ गया। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या आएगा? डिस्काउंट परसेंटेज आएगा 17.4 डिवाइड में मार्क प्राइस कितना है? 145 मल्टीप्लाई में 100, एक जीरो हटेगा तो ये यहाँ से आ जाएगा। अब 7 5 12 और 1 13, 5 4 और 1 10, नहीं कट रहा, 5 से काट लो, 5 से काट लोगे 29 बार में कटेगा, 5 से काट लोगे तो 2 बार में कटेगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो, 9 के टेबल में चलो मल्टीप्लाई कर लो, 4 दूनी 8 और 17 दूनी 34 डिवाइडेड में 29। अब क्या करो कि इस 9 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 9 1 जा 9, अगर 9 हमें ऐसा किसी से मल्टीप्लाई करना, यूनिट डिजिट इसका कितना आ जाए? 8 आ जाए। यूनिट डिजिट 8 किसका आएगा? या तो 2 पे आता है, या तो 2 पे आता है और 2 पे ही आता है। 2 पे आता है, यूनिट डिजिट इसका 2 होगा तभी तो 8 आएगा, तो 2 किसका? 12 का। 12 का यूनिट डिजिट आपका कितना है? 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर 12% इस क्वेश्चन का आ जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल ₹4,2160 प्रशांत अलाउ अ 20% डिस्काउंट और अर्न करता है 28% का प्रॉफिट। यदि आर्टिकल को बिना किसी डिस्काउंट के बेचा जाता है तो प्रॉफिट कितना होगा? बिना किसी डिस्काउंट के बेचा जाए तो प्रॉफिट कितना होगा? तो भाई इसका तो कोई काम ही नहीं है, फिर से आपको देखो एमपी-सीपी का रिलेशन में हम करने वाले हैं। तो भैया एमपी और सीपी बराबर में क्या आ जाएगा? भैया 20% का डिस्काउंट, मतलब कि कितना? सीपी आ गया 80 रुपये और 28% का प्रॉफिट, एमपी कितना आ गया? 128 रुपये में। काट लो, 16 8 से काट दो, ये 8 से काट दोगे 16 अट्ठे 128 होता है। अब इसको काट दो 5 से, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। सीपी ये है, एमपी ये है। अब ये बोल रहा है कोई डिस्काउंट ही नहीं देता, मतलब वो कितने में बेचता? एमपी पे बेचता। अगर वो एमपी पे बेचता तो इसका अब हमारा न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? न्यू एसपी कितना हो जाएगा? हमारा 8 आ गया। और हमारा सीपी कितना था? सीपी 5 था। कितने का प्रॉफिट ले रहा है वो? 3 का प्रॉफिट ले रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट कितने का आ गया? 3 का प्रॉफिट ओवर 5 मल्टीप्लाई में 100 इक्वल्स में कितना आ जाएगा? 60%। 60% बोले तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ फैन इज इतने रुपीज, अ मर्चेंट वांट्स टू मेक अ 24% प्रॉफिट बाय सेलिंग इट। एट द टाइम ऑफ सेल मर्चेंट डिक्लेयर्स अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन मार्क्ड प्राइस। तो मार्क प्राइस बताना कितना होगा? तो सीधा निकाल दो भैया एमपी सीपी का रिलेशन। तो एमपी ओवर सीपी का रिलेशन क्या है? प्रॉफिट कितने का ले रहा है वो? 24% का प्रॉफिट। 100 प्लस 24 कितना आ गया? 124। 12% का डिस्काउंट, 100 माइनस 12 कितना आ गया? 88। और आपको यहाँ क्या दे रखा है? कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? 4400। 4400 आपको निकालना क्या है? एमपी निकालना है। यहाँ एक्स आ गया। अब 44 से काट दोगे 2 टाइम्स, 2 से काट दोगे 50 टाइम्स, तो एक्स कितना आ गया? अरे चार्ज नहीं हो, अच्छा अगर एक्स से काट दोगे, अगर आप क्या करोगे एक्स से अगर इसको काट दोगे तो कितना आएगा? एक्स कर दोगे तो कितना आएगा? एक्स से अगर कर दोगे तो कितना आएगा? 124 मल्टीप्लाई में 50
कितना आ गया 0, 24 पंजे 120 होता है। तो यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा। आ रहा है क्या 2 0 वाला? यस आ रहा है, कि ये आ रहा है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन। फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 95 क्या आता है कि कहता है कि लिस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल लैंप इज 2165। फेस्टिव सीजन पे वो इतने रुपये में बेचता है, तो उसका डिस्काउंट बताना कितने का होगा। भाई ये आपके लिए हो जाएगा HW। सीधा सीधा ही डिस्काउंट परसेंटेज निकालना, ये तो आप निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ये क्वेश्चन आपका क्या है? ये क्वेश्चन आपका बेस्ट क्वेश्चन है, सीपीओ में आया हुआ था भाई। सीजी आपके CGL और मैंने CHSL कवर करवा दिए है। अब CGL CHSL कवर हो गया, अब बारी है सीपीओ की। सीपीओ की अब बारी आ गई। इसको रेस करते हैं पहले, फिर करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कहता है कि रमन्ना परचेज करते रॉ मटेरियल ऑफ अ सर्टेन प्राइस टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ प्राइस वो क्या करती है, सर्टेन प्राइस क्या करती है, वो फिक्स करती है। हालांकि वो शॉर्टेज लेबर होने के कारण क्या होता है 22.5% का क्या होता है रॉ मटेरियल कुड बी यूटिलाइज, जो वो वेस्ट हो जाता है, गॉट वेस्ट, जो यूज हो सकता था वो क्या होता है वेस्ट हो जाता है। यदि 80% जो होता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज वॉज एड एज द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग में ऐड किया जाता है। इफ रमन्ना कुड सेल हिज प्रोडक्ट एट अ प्राइस टू अर्न ओवरऑल प्रॉफिट ऑफर, ठीक है, डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट देने के बाद 20% का प्रॉफिट ले लेती है। तो आपको बताना है कि टोटल कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल परचेज वॉज, जो पहले वाला जो आपका था टोटल पे कॉस्ट, वो मार्क प्राइस का कितने गुना होगा, मार्क प्राइस का कितने गुना होगा। ये था इंग्लिश में, और ये रहा आपका हिंदी में वही क्वेश्चन। आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखो भाई, हमने माना कि पहले वाला जो हमारा सीपी था ना, इसका टोटल कितना जो लग रहा था, कॉस्ट जो लग रहा था, हम यहाँ कर लेते हैं कॉस्ट कितना था। हमने माना 1000 रुपये था, 1000 रुपये था। अब इस पे जो था ना, इस पे कुछ यूटिलाइज हो रहा था और कुछ खराब वेस्ट हो जा रहा था। वेस्ट कितना 22.5 जो है आपका वेस्ट हो रहा था, मतलब 225 का वेस्ट हो रहा था। तो बचा कितना 775। 1000 का 22.5% ये आ गया, जो रिमेनिंग हो गया वो हमारा यूटिलाइज हो गया। अब 775 जो है ना वो आपका यूटिलाइज हो गया। अब क्वेश्चन ने बोला है कि जो आपका 775 का जो रॉ बचा है ना, इसका 80% निकालो। 775 का 80% मतलब 4/5 निकालो, और जो ये आया ना इसको इसमें ही जोड़ दो, इसको इसमें ही जोड़ दो, वो नया कॉस्ट निकल के आ जाएगा आपका। तो देखो क्या 5 से काट लेंगे, 15 पंजे 75, बच जाएगा 2 पचम 25, काट लेंगे तो 15 चौके 60, 620 कितना आ गया 620 रुपये। कितना आ गया भैया? आप बोलोगे भैया आ गया 620 रुपये। कितना आ गया 620 रुपये। अब उसका टोटल कॉस्ट, नया कॉस्ट कितना आ गया? नया कॉस्ट अगर 1000 पहले था, अब उस पर कितना 620 रुपये। अभी इसका 80% निकल के आया है, तो नया कितना आ गया? नया कॉस्ट निकल के आया, कॉस्ट निकल के आया 1620 रुपये। इसने बोला है ना, देखो जो ऐड करोगे, एडेड एज द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, जो भी उसका निकल के 80% जो कॉस्ट निकल के आएगा उसको मैन्युफैक्चरिंग के में ऐड कर दो। मैन्युफैक्चरिंग कितना था आपका? मैन्युफैक्चरिंग था 1000, निकल के 620 आया, तो अभी का निकल के आया कितना आया? न्यू निकल के आया 1620 निकल के आ गया। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? अभी कॉस्ट प्राइस हो गया 1620, अभी का कॉस्ट प्राइस हो गया 1620, और इस पे वो 20% का डिस्काउंट प्रॉफिट ले रहा है, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। और मैंने आपको एक चीज़ और बोलता, सेलिंग प्राइस आपके दो तरीके से निकाली जाती है, या तो कॉस्ट प्राइस पे आप कुछ प्रॉफिट ले लोगे तो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा, या फिर अब एमपी पे कुछ % का डिस्काउंट दे दोगे तो भी सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। तो हम यही निकालेंगे, एमपी पे वो कितने 20% का डिस्काउंट 4/5 दे रहा है, इससे ये कैंसिल। अब इसको निकाल दो, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो एमपी कितना निकल के आ गया 6 चौक 2430 आपका निकल के क्या आ गया? 24 से 30 आपका एमपी निकल के आ गया। अब आपको जस्ट यही बताना है कि ये जो एमपी था
जो एमपी था वो पुराने वाले कोस्ट से, एमपी जो है पुराने वाले कोस्ट जो लग रहा था उसका कितना गुना होगा। तो आप सीधा निकाल लो, क्या निकालना है, एम पी डिवाइडेड बाई सी पी आपको निकालना है। तो अभी का कितना है 2430 आया, पुराना कितना था 1000 था, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, दो जीरो नीचे है तो ऊपर दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 2.43 आ जाएगा, 2.43 गुना आ जाएगा, 2.43 गुना मतलब ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ये बेहतरीन सा क्वेश्चन। नहीं आया तो मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। देखो क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि उसे जो अभी हो रहा था ना मैन्युफैक्चरिंग का, इतने परसेंट जो है ना उसका वेस्ट जा रहा था, अगर इतने परसेंट वेस्ट जा रहा था, इतना वेस्ट जा रहा था और बचा कितना, इतना बच गया। अब जो बोल रहा है जो बचा था ना उसका 80%, जो बचा था उसका 80%, और 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5, उसका 80% जो भी निकल के आएगा वो जो पुराना था उसमें ऐड होके उसका कॉस्ट बन जाएगा। पुराना 620 निकल के आएगा, इसमें ऐड होकर कितना हो गया 1620 आ गया। अब ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया, कॉस्ट प्राइस से वो 20% का प्रॉफिट ले रहा है और वहीं एमपी पे वो 20% का डिस्काउंट भी ले रहा है। ये हमारा सिनेरियो बन गया। इसको सॉल्व कर दिया तो एमपी कितना आ गया 2430 आ गया। अब कितने गुना आएगा, इसको डिवाइड करके हमने निकाल लिया 2.43 गुना आ जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन था भाई, ये 96 का था। फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है कि एक शॉपकीपर ऑफर करता है 3 डिस्काउंट स्कीम, तो आपको बताना है कौन सा मिनिमम डिस्काउंट होगा। पहला बोल रहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 24% और 27% के, दूसरा बोल रहा है बाय 5 3 फ्री, तीसरा बोल रहा है 6 खरीदो 10 फ्री ले जाओ, 6 खरीदो 10 फ्री ले जाओ। तो भाई देख लेते हैं, पहला 24-27 का सक्सेसिव निकालो, ए का निकालो कितना 24 प्लस 27 प्लस 24 सॉरी माइनस क्या आएगा माइनस चल जा चल गया, क्या आएगा -24 गुणे 27 डिवाइडेड बाई 100। 24 और 27 करोगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा आपका 51। कितना आएगा 51 माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई, अब देखो कैसे मल्टीप्लाई, 24 का स्क्वायर कितना होता है, बोलोगे भैया 576, 24 3 बच गया। अब भैया इसमें से 24 खींच लिया है तो बचा कितना 3, 24 दिया 72, इसमें जोड़ दो कितना आएगा 6 2 8 7 7 14 का 4 हासिल 1 5 और 1 6 और 2 संख्या के बाद पॉइंट, ये पॉइंट आ गया। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट 44.52 का ये डिस्काउंट पहले वाला ए से मिल रहा है। इसे ए से कितना मिल रहा है, ए से मिल रहा है 44.52, ए से कितना मिल रहा है, ए से भैया इसको बोलोगे भैया इसको मिल रहा है कितना 44.52% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब दूसरे की बात कर लेते हैं, ए से कितना मिल रहा है 44.52%, क्या ले रहा है 3 फ्री ले जाओ और 5 खरीदो। तो अब बी की बारी क्या आएगी, बी की बारी आएगी 3 ले जाओ फ्री, फ्री उसके पास से कितना ले रहा हो 3, और उसके पास से जा कितना रहा है 5 और 3 8, मल्टीप्लाई में 100 कितना आ गया 37.5%, इसका कितना आ गया 37.5%, और 10 पाओ 6 खरीदो तो भैया वो फ्री कितना दे रहा है 6, और पाओ उसके पास से जा कितना आ रहा है 16, काट दो 2 से काट दो 2 पंजे 10 2 अट्ठे 16 मल्टीप्लाई में 100, तो ये कितना आ गया 62.5%, 62.5% का डिस्काउंट दे रहा है। तो मतलब कि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कौन दे रहा है, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है सी, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि एक डॉल जो है जिसका मार्क प्राइस कितना है 2500 रुपये, कस्टमर्स को 1800 रुपये में देता है। यदि कस्टमर को 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे जाते हैं, 10% का, तो दूसरा बताना कितने का वो देगा। ये क्वेश्चन जितनी भी अभी तक हमने क्लास में करा है परसेंटेज और सॉरी डिस्काउंट, उतने में हमें ये देखने को मिला है। चलो भाई कर लेते हैं। तो एमपी और एसपी का रिलेशन है 10% का डिस्काउंट, 10 से 1 का डिस्काउंट 9 में, एक्स से वाई पे डिवाइडेड बाय 2500 की वस्तु को कितने में बेच रहा है 1800 में बेच रहा है,
बस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 से कट जाएगा 2 बार में, और ये 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 से कट जाएगा 5 बार में। अगर x निकालना है तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो x कितना आ गया 1 इंटू 5 5, y निकालना है इसकी इससे मल्टीप्लाई, डिवाइड में y कितना गया 2 दूनी 4। अब 4 की वस्तु को 5 की वस्तु को 4 में बेच रहा है, 1 का डिस्काउंट, तो परसेंटेज के लिए कितना आएगा 1 का डिस्काउंट ओवर 5 मल्टीप्लाई में 100 कितना आ गया 20%। 20% मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 99 बोलोगे भैया कह रहा है कि जो प्रोडक्ट है उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, और फिर कैश पे भी 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, सेलिंग प्राइस इतना निकल के आता है, तो मार्क प्राइस बताना कितना होगा। तो मैं बोलूँगा भैया सेलिंग प्राइस x निकल के आ, मान लेंगे मार्क प्राइस x रुपये था, इस पर 10% का डिस्काउंट 10/9, फिर 10% का डिस्काउंट 10/9, कितना निकल के आ गया 7290। अब ये आपको दिख रहा होगा, ये देखते आप मन में खनकना चाहिए है भैया 9 का क्यूब। अब इस दो से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 9 बच जाएगा ना, 9 मतलब कि 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल निकालेंगे तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 9 का मल्टीपल 1 ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 100, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। ये वैसे तो आप लोग कर सकते हो बट मैं करवा देता हूँ क्योंकि आज ये हम लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। मार्क प्राइस इतना दे रखा है, डिस्काउंट प्राइस क्या इज अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ इतने रुपए का डिस्काउंट में है, व्हाट इज द परसेंट डिस्काउंट गिवन ऑन। अच्छा डिस्काउंट देने के बाद इतने रुपए में अवेलेबल हो जाता है, तो डिस्काउंट बताना है कितने परसेंट का वो देगा, आपको बताना डिस्काउंट कितने परसेंट का वो देगा। तो भैया डिस्काउंट देगा वो 82500 माइनस 7920, अगर हम इससे कर लेंगे तो कितना आएगा 3300, क्योंकि 39 और 79 और 3 होता है 82 और 500 में से 300 को 200 को 300, यस। तो डिस्काउंट परसेंट कितना निकल के आएगा 82500 डिवाइड में 3300 मल्टीप्लाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 तिया 33, 11 से काट देंगे 11 सत्ते 77, 5 11 पंजे 55, इसे काट देंगे तो 25 बारी में। अरे भाई कितना आ गया 2500 आ गए, तो यार उल्टा कर दिया यार, उल्टा कर दिया मैंने। तो ये डिस्काउंट नीचे आएगा, तो मतलब इसको सीधा निकाल लो ना कि हमारा बच गया 1/25 बच गया डिवाइड में 100, इससे काट लो तो कितना आएगा 4%, कितना आ गया 4% आ जाएगा। इसमें मैंने उल्टा कर दिया, ये वाला नीचे आना था, ये ऊपर आना था, तो ऐसे हो गया। ठीक है भाई, तो ये थे आज के टोटल 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी ना तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं और भी वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब 110% इंश्योर कर लेना और इसके बाद से बेल आइकन भी क्लिक कर देना, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए यूट्यूब की तरफ से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।